आपने देखा होगा 2019 में जब इलेक्शन हुआ था बीजेपी का, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था इस टेन्योर, इससे जो पीछे वाला टेन्योर था 2019 की बात करूं, तो हमारी सरकार ने एक प्रोमिस किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे हर साल। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इंडिया में जो इस टाइम मेन मुद्दा चल रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करने के लिए तक तैयार नहीं है, सरकार इसके ऊपर बात तक नहीं कर रही है, कोई भी सोशल मीडिया कर्मी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा आवाज़ उठाएं। तो जो हमारे अनएम्प्लॉयड युवा हैं, जो घर में अभी बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ तो कुछ अपनी तरफ से हम योगदान दें। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अभी जो रिसेंटली सर्वे हुआ है उसमें दिखाया गया कि पूरे इंडिया में अभी जो 140 करोड़ की आबादी है उसमें 29.1% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो भी मोस्टली वो वाले युवा हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुकेश सर, जिनका निक नेम अंशु सर है। तो चलिए इनसे जान लेते हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको आप किस नज़र से देखते हो अभी? मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया का जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी हमारी कंट्री में। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है या मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो या तो फॉरेन सेक्टर वाले होल्ड करेंगे या फिर जो एआई टेक्नोलॉजी आई है वो वाले। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है इंडिया के अंदर। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एआई का भी यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अभी यूटिलाइज़ करें, जिससे कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है थोड़ा कम हो सके। एक तो इसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये जो कुछ और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मैं यहाँ पे वो पॉलिसीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं कुछ मेन पॉलिसीज़ की जिक्र करूँगा यहाँ पे, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रही है हमारे इंडिया के अंदर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिवली वर्किंग में वो पॉलिसीज़ लानी चाहिए। देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, नियर अबाउट 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, जैसे दाल होगी, चावल हो गया, ठीक है, हल्दी होगी, नमक हो गया, मिर्च होगी, उसके बाद कॉफ़ी होगी, टी होगी, चीनी होगी, एटसेट्रा बहुत सारी आइटम्स हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा उनकी कंजप्शन है हमारे इंडिया के अंदर, 140 करोड़ लोग उनका यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्यों कम हो रहा है? ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा सके, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा पॉलिसीज़ लाई जा सके, तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए। तो जैसे सर आपने अभी प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो इसी के ऊपर मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया। बड़े सारे ऐसे युवा हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम वेजेस की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो एक युवा अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है तो उसकी जैसे कि 5 या अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास पर मंथ उसकी पे रहती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम की, एक गवर्नमेंट टीचर की, तो वो तो लगभग 50 to 60,000 पर मंथ कमा रहा है। जब काम की बारी आती है तो काम तो जैसे कि आपको सर पता ही होगा, अभी प्राइवेट स्कूलों का जो रिज़ल्ट है वो गवर्नमेंट स्कूलों के मुकाबले अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन अच्छा है। इट मीन्स प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, एक स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी तो बच्चे वो जो हैं वो आगे इतने अच्छे मार्क्स लेके या फिर अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं। होना चाहिए। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए कुलदीप जी, ये जो वेज डिफरेंस की आप बात कर रहे हो, जो सैलरी डिफरेंस की बात कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी हमें बहुत बढ़िया मिलेगी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स।
तो अगर जैसे कि गवर्नमेंट मुलाजम की बात करी आपने कि 50 to 60,000 नियर अबाउट कम से कम एक सरकारी मुलाजम अर्न करता है, मंथली का सैलरी लेता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम की बात करूँ तो 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो 20,000 से ज़्यादा नहीं रहेगी किसी भी टीचर की जो सैलरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको सेमी गवर्नमेंट बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट भी कुछ उनको अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपने टीचर्स को अच्छे वेजेस दे पाएँ। अगर वेजेस अच्छे रहेंगे तो इससे जो मुलाजम होगा वो अच्छे से काम भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ये काम करना है तो वेजेस अच्छे मिल रहे हैं तो उसी के रिलेटेड वो करेगा। और प्राइवेट सेक्टर में अगर इंटरेस्ट आता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर कोई काम करेगा तो उसी के हिसाब से उसको वेजेस प्रोवाइड होंगे। ये नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट कोई भी मुलाजम हो वो प्रॉपर्ली से वर्क नहीं कर रहा है तो तभी उसको वेजेस मिल रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, इनको मर्ज करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल को सेमी गवर्नमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि थोड़ा जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स में अभी जॉब्स कर रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, क्योंकि देखो इतनी कम पे में अगर एक प्राइवेट टीचर जो है वो 5,000 पर मंथ कमा रहा है तो इस 5,000 में वो घर में मतलब कि रोजी रोटी कैसे चला सकता है आज के ज़माने में, जो अभी महंगाई का टाइम चल रहा है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा सर, अभी एक मजदूर है तो वो भी मतलब कि दिहाड़ी का कम से कम 500 रुपया कमाता है, 500 रुपीज़ वो भी दिन का कमा ही लेता। तो अगर हम 500 रुपया जोड़े तो एक महीने का लगभग 15,000 उसकी पे बनती है। 15,000 एक मजदूर कमा रहा है, तो मतलब कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर स्कूल में काम कर रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, PhD करके, मास्टर डिग्री करके, इतनी पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके, और वो अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहा है और वहाँ पे उसको सिर्फ 5,000 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ। तो इसी के साथ सर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा अभी कि जैसे अभी सेंटर की इलेक्शंस हुई हैं तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान झेलने को मिला है। और जैसे कि पिछले दो बार वो मतलब सत्ता में सरकार आई थी बीजेपी की, तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी। तो अब की बार जो बहुमत नहीं मिला है, उससे चूक हुई है, तो ये जो भारी भरकम लॉस हुआ है बीजेपी का इस बार इलेक्शंस में, तो इसका आप कारण क्या मानते हो? इसका तो मेन कारण यही रहने वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि जो यूथ है वो नाराज़ है अपनी सरकार से। क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, या कोई स्किल्ड एजुकेशन वो ले रहा है, अगर उसको कहीं जॉब ऑफर नहीं हो रही है, जहाँ वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा ये सारा काम करने का, ये सारी स्टडी करने का। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट की मैं अगर बात करूँ तो वो कम से कम भी 10 या 15 लाख अपनी लाइफ में स्टडी के ऊपर खर्च करता है वो, ठीक है। एक बच्चे की बात करिए, और ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भी करते हों, मैं तो सिर्फ 12th तक की बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 लाख उसके ऊपर खर्च होता है। और उस 10 से 15 लाख खर्च करने के ऊपर भी अगर उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो वो तो लॉस हुआ ना उसके पेरेंट्स के पैसे का। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करवाना चाहिए। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि इस बार जो बीजेपी को इन इलेक्शंस में जो लॉस हुआ है उसका मेन कारण आप अनएम्प्लॉयमेंट को ही समझते हो, क्योंकि इस बार मोस्टली जो अनएम्प्लॉयड युवा है उसने बीजेपी को वोट नहीं डाला है, क्योंकि युवाओं में नाराज़गी है कहीं ना कहीं सरकार के लिए। ये जब टेन्यूर ख़त्म हो जाएगा तो आफ्टर दैट जब इलेक्शंस आएंगी 2029 के आसपास, तो उस टाइम क्या समझते हो आप कि अगर इन 4-5 सालों में सरकार ने इस बेरोज़गारी के ऊपर काम नहीं किया तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इससे भी भारी भरकम नुकसान झेलने को मिल सकता है बीजेपी को, और सत्ता में आप क्या चेंज देख रहे हो नेक्स्ट टाइम? फिर देखिए जी, चेंज तो होगा ही, बदलाव लाना ज़रूरी भी है हमें। हर 5 साल के बाद अगर देश का युवा ये सोचे या देश की जो पॉपुलेशन है जो वोट डालती है, अगर उसको कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लाना है तो हर 5 साल में हमें सरकार को तो चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी सरकार 2 या 3 साल रेगुलर टेन्योर अपना कवर करती है तो वो फिर इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ लेके आती है। एक तो मैं ये भी मानता हूँ कि यूथ तो नाराज़ है बीजेपी से, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बीजेपी की सीट्स कम हुई हैं। और आने वाले टाइम पे भी यही होने वाला है। अगर 2029 में
अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड नहीं सोचा या लोगों को रोज़गार नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है।